वेलकम वेलकम टू फोर्ब्स एजुकेशन। फोर्ब्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज हम करंट अफेयर्स के बारे में 19 मार्च के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। और आपको बता दें, प्रीवियस सेक्शन के ऊपर भी हमने क्या किया, काफी ज्यादा डिस्कस किया। तो आपको बता दें, अभी हमारी चल रही किसके बारे में चर्चा, करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें हम अभी के साथ साथ प्रीवियस पूरी क्लासेस देखेंगे। और डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, एक थॉमस मैथ्यूज की एक बुक थी पर्टिकुलर, रतन टाटा, ए फाइल के बिहाफ पर, इनके बारे में भी देखेंगे। साथ में आपको पता होगा, करंट के साथ में हम पूरी चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में, स्टैटिक के बारे में। स्टैटिक इन द सेंस, मतलब इसे किस नाम से जाना जाता है, तथ्यात्मक अध्ययन के नाम से। किस नाम से जानते हैं हम इसे, तथ्यात्मक अध्ययन या स्टैटिक के नाम से जाना जाता है। इसमें हम आपको करंट के साथ में पूरी चीजें जो आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं, उनके बारे में भी चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। अगर आपने प्रीवियस करंट अफेयर्स नहीं देखा है तो 100% उस करंट अफेयर्स को भी आप देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। साथ में टेलीग्राम चैनल्स भी हैं जिस पे आप पूरी तरह से जुड़ सकते हैं, और उसी के बिहाफ पर पूरी चीजें क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगी। तो चलिए, अब आंसर क्वेश्चन सीरीज में भी हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी बात करेंगे, कैसे हो सकते हैं, कौन कौन सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स में। पहला करंट अफेयर्स, द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज सक्सेसफुली inaugurated द integration of Kisan Credit Card Fisheries Scheme on Jan Samarth Portal, Jan Samarth Portal on 15th March 2024। मत्स्य विभाग ने 15 मार्च 2024 को, बिल्कुल याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए। मत्स्य विभाग ने, कौन से विभाग ने, मत्स्य विभाग ने 15 मार्च 2024 को जन समर्थ पोर्टल पर किसान क्रेडिट कार्ड मत्स्य पालन योजना के एकीकरण का सफलतापूर्वक उद्घाटन किया। किसने किया, कब किया, यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो यह आपको याद भी रखना है। क्वेश्चन क्या बना, मत्स्य पालन विभाग ने 15 मार्च 2024 को जन समर्थ पोर्टल पर किसान क्रेडिट कार्ड मत्स्य पालन योजना के एकीकरण का सफलतापूर्वक उद्घाटन किया। आपको याद रखना है किस डिपार्टमेंट ने किया है, तो आपको याद रखना है एक प्लान आया यहां पर, केसीसी। केसीसी का फुल फॉर्म क्या बना बेटा, किसान क्रेडिट कार्ड। केसीसी का क्या बना, किसान क्रेडिट कार्ड, बिल्कुल याद रखिएगा। और भारत सरकार ने वर्ष 2018-19 में मत्स्य पालन और पशुपालन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, किस वर्ष बेटा, ईयर 2018-2019 में फिशरीज डिपार्टमेंट को पूरा करने के लिए, फिशरीज डिपार्टमेंट का जो पूरा का पूरा लक्ष्य निर्धारित है, उस लक्ष्य को कंप्लीट करने के लिए यह योजना चलाई गई, जिसमें हम क्या करेंगे, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत इसको जोड़ा जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री संपदा योजना पीएमएमएसवाई, इसके तहत जो योजना आई है पीएमएमएसवाई, प्रधानमंत्री संपदा योजना, प्रधान या प्राइम मिनिस्टर फिशरीज योजना जो पर्टिकुलर आपके लिए बनी है, या इसके तहत हम क्या करते हैं, किसानों को आय को दुगना करने के लिए यह पूरा का पूरा सिस्टम चलाया गया है, जिसमें मछली पालन के जरिए गांवों को गांवों के किसानों को जोड़ा जाएगा। इसमें क्या है बेटा, एक बार में हम ध्यान रख सकते हैं किसके लिए पूरी की पूरी योजना है, याद रखिएगा, मत्स्य पालन के लिए। किसके है लिए बेटा, ये मत्स्य पालन व किसानों की आय को दुगुना करने के लिए, किसानों के आय को दुगुना करने के लिए, किसानों के आय को क्या करने के लिए, दुगुना, डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स। और कितना, 1.65 लाख का केसीसी जारी किया है, जिसके तहत इनकी इनकम क्या होगी, बढ़ेगी। तो मत्स्य विभाग या मत्स्य पालन विभाग ने कब बेटा, 15 मार्च को, कब शुरू किया, बिल्कुल याद रखिएगा, इट इज स्टार्टेड ऑन 15th मार्च। कब हुआ है बेटा, 15 मार्च को, बिल्कुल याद रखिएगा, 15 मार्च को योजना का एकीकरण किया गया, सफलतापूर्वक हुआ।
और ये किसानों को आय को दुगना करने के लिए, मतलब किसान का जो इनकम है उसको डबल करने के लिए प्रोशंस दिया गया। केसीसी के तहत वर्ष 2018 में फिशरी डिपार्टमेंट ने पूरी की पूरी योजना रखी थी। क्लियर रहेगा? तो पहला करंट अफेयर्स पूरी तरह से याद रखिएगा कि केसीसी जारी हुआ है किसान विभाग के लिए पूरी तरह से कंट्रोलिंग और उसके बिहाफ पर ये चीजें करने के लिए। अगला करंट अफेयर्स ए, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। ए वनडे हिंदी कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड, बिल्कुल याद रखिएगा क्या है आपका। ए वनडे हिंदी कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द एनवायरमेंटल साइंस एंड बायोमेडिकल मेट्रोलॉजिकल डिवीजन ऑफ CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑन 15th March 2024 on the theme environmental and human health current challenge। CSIR राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला के पर्यावरण विज्ञान और बायोमेडिकल मेट्रोलॉजी प्रभाग द्वारा 15 मार्च 2024 को पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य वर्तमान चुनौतियां विषय पर एक दिवसीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ। कब किया गया, कैसे किया गया, क्या चीजें थी, फिर से देखिए। CSIR राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला के पर्यावरण विज्ञान और बायोमेडिकल मेट्रोलॉजिकल प्रभाग द्वारा 15 मार्च 2024 को पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य वर्तमान चुनौतियों विषय पर एक दिवसीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन। काफी इंपॉर्टेंट बनाइए आपका। CSIR क्या है? सेंट्रल साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर ये किया गया। किसके ऊपर था बेटा? सेंट्रल साइंटिफिक के ऊपर। CSIR भौतिक प्रयोगशाला ने 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया और इस अवसर पर पर्टिकुलर इन्होंने क्या किया है, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर पूरी पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य की चुनौतियां, और इसमें क्या है, CSIR ने 37 लेबोरेटरीज, किसके ऊपर? 37 लेबोरेटरी या 37 प्रयोगशाला के ऊपर बात की है। किसके ऊपर बात किया? 37 प्रयोगशालाओं के ऊपर। और विषय क्या बना है इसमें? मानव स्वास्थ्य वर्तमान चुनौतियां विषय पर एक दिवसीय हिंदी सम्मेलन। किसकी घोषणा की गई? एक दिवसीय हिंदी सम्मेलन की। बिल्कुल याद रखिएगा, CSIR और एक दिन का हिंदी कॉन्फ्रेंस। तो अब यहां आपको याद रखना है, हिंदी से आया तो पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हिंदी डे या इसे जाना जाता है विश्व हिंदी दिवस। वर्ल्ड हिंदी डे या इसे जानते हैं विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल याद रखिएगा, विश्व हिंदी दिवस हर साल सेलिब्रेट होता है। कब मनाया जाता है बेटा? 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे। और भारतीय या नेशनल हिंदी दिवस, नॉर्मल जो हिंदी दिवस है आपका, वो मनाया जाता है पर्टिकुलर भारत का 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है बेटा? 14 सितंबर। दोनों सिनेरियो आपको याद रखना है। और इस बार का एक दिवसीय जो हिंदी सम्मेलन था, जो पर्टिकुलर वनडे हिंदी कॉन्फ्रेंस था, वो CSIR और इन दोनों ने निकल के किया। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और भारत का हिंदी दिवस 14 सितंबर। क्लियर रहेगा? और CSIR का मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में। CSIR राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला के पर्यावरण विज्ञान और पर्टिकुलर बायोमेडिकल मेट्रोलॉजिकल विभाग द्वारा 15 मार्च को किया गया। बिल्कुल पहला करंट अफेयर्स किसके बिहाफ पे था? बिल्कुल याद रखिएगा, वो था हमारे मत्स्य विभाग के फिशरीज के KCC लॉन्चिंग के लिए, और दूसरा इसके लिए। तीसरा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट साइंस MOU with the Bharat Financial Inclusion Limited to synchronize the livelihood intervention in livestock sector। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पशुधन क्षेत्र में आजीविका हस्तक्षेप को बढ़ावा देने के लिए भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर किया। एक्चुअल में गांव के लोगों की जीवन शैली में सुधार के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पशुधन क्षेत्र में आजीविका हस्तक्षेप को बढ़ावा देने के लिए भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
किस किसने किया, क्या क्या चीजें हैं, आपको बिल्कुल याद रखना है। ग्रामीण विकास ने पशुधन, मतलब क्या है इसका कि पशुओं के वृद्धि के लिए पशुधन विभाग। आजीविका मतलब लोग क्या कर सकते हैं, ग्रामीण विकास ने पशुधन की आय बढ़ाने के लिए ये एक कमेटी गठित की गई। कहां की गई बेटा, नई दिल्ली में। किसानों की आय को दुगना करने के लिए, किसानों के आय को बढ़ाने के लिए, उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए यह पर्टिकुलर प्रोग्राम कराया गया, टू इंप्रूव द लाइवलीहुड ऑफ द एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स। इसमें क्या होगा, पशुधन क्लस्टर, आईटी सूक्ष्म इकोसिस्टम और सेल्फ गवर्नेंस को देखभाल की जाएगी। इसमें किसके ऊपर बेस किया गया बेटा, आईटी सेक्टर्स या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विस्तार के लिए। किसके लिए, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र विस्तार के लिए योजना बनाएगी। किसके लिए बनाई गई है, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विस्तार के लिए, आईटी सेक्टर के रिमूवल के लिए सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्या करना, विकास करना। साथ में पशु चिकित्सा या इसे जाना जाता है एनिमल हस्बेंड्री। किसके ऊपर जोर बेटा, एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर जोर देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दोनों के साथ टाई अप किया है, भारत फाइनेंशियल इंक्लूसिव लिमिटेड। किसके साथ बेटा, भारत फाइनेंशियल इंक्लूसिव लिमिटेड के साथ में पूरा का पूरा प्रोग्राम किया गया। उम्मीद है आपको याद रहेगा। पहला दूसरा हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस कब था, बिल्कुल याद रखिएगा, 10 जनवरी। और अगर आपसे दूसरी चर्चा की जाए तो पर्टिकुलर हिंदी दिवस था। अगले करंट अफेयर्स में यूनियन मिनिस्टर श्री हरदीप सिंह पुरी, यूनियन मिनिस्टर श्री हरदीप सिंह पुरी launched ethanol 100, a revolutionary automotive fuel at Indian Oil retail outlet MS इरवानी रोड सर्विस स्टेशन इन न्यू दिल्ली। क्या हुआ, आपको भी पता है मेथेनॉल से ईंधन बनाने की प्रोसेस बढ़ रही। केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने 15 मार्च 2024 को नई दिल्ली में इंडियन ऑयल के रिटेल आउटलेट मेंबर्स इरविन रोड सर्विस स्टेशन पर एक क्रांतिकारी ऑटोमोटिव ईंधन इथेनॉल 100 लॉन्च किया। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाइए, क्योंकि हुआ क्या कि प्रेस इंफॉर्मेशन में इन्होंने पूरी तरह से किया था। किया किसने, हरदीप सिंह पुरी ने। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों पर बोले। इन्होंने एक्चुअल में क्या किया, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में क्या हुई है, बढ़ोतरी। इंक्रीज द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम, इंक्रीज द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के या पेट्रोल के बढ़ते ईंधन के कारण इन्होंने ये योजना का बिहाव किया, जिसमें मेथेनॉल के ऊपर पूरा का पूरा नियंत्रण किया जाएगा। और इसी के तहत आपको पता होगा सब्सिडी मिल रही है, किसके ऊपर, पेट्रोल और डीजल में। एथेनॉल में जो एलपीजी एलपीजी के ऊपर 100 रुपीज का ऑफ दिया गया है। ये ऑफ देने में भी इन्हीं का काम। और आपको पता है पेट्रोल और डीजल कुछ समय में समाप्त होने वाले हैं, तो इसलिए उनके सब्सिडी के लिए इन्होंने मेथेनॉल 100 नामक योजना चालू की, जो इसकी सब्सिडी के रूप में काम करेगा। इन्होंने कहां लॉन्च किया, ऑटोमोटिव ईंधन इथेनॉल 100 लॉन्च किया। कहां लॉन्च किया है, नई दिल्ली में। बिल्कुल याद रखिएगा, हरदीप सिंह पुरी ने कहा, इंडियन ऑयल की कंपनी मेमर्स इरविन रोड सर्विस स्टेशन पर, मेमर्स इरविन आउट स्टेशन पर यह पर्टिकुलर किया गया। बिल्कुल याद रखिएगा, किसने किया है, हरदीप सिंह पुरी ने। एथेनॉल 100 कौन सा लॉन्च किया, एथेनॉल 100। क्लियर रहेगा, 100% चीजें क्लियर है। चलिए अगले में बढ़ते हैं। हिंदी दिवस याद रखिएगा, फिशरीज के लिए, गांवों की योजनाओं के जोड़ने के लिए, किसानों की इनकम डबल करने के लिए यह पूरा प्रोसेस इसमें क्या हुआ, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बना। अगला, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट साइन ए MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ जेपल
South Asia to provide the technical assistance in the implementation of inclusive development under the DNRLM। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने DNRLM के तहत समावेशी विकास के कार्यान्वयन में तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए जेपल दक्षिण एशिया के साथ समझौता। एक्चुअल में है क्या, ये आपका रूरल डेवलपमेंट के लिए है। किसके लिए? रूरल के लिए। ग्रामीण विकास ने DNRLM के तहत समावेशी विकास के कार्यान्वयन में तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए जेपल दक्षिण एशिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। बिल्कुल याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट साइन ए MOU विथ जेपल साउथ एशिया टू प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट अंडर द DNRLM। काफी इंपॉर्टेंट बना। यह है क्या? इसमें मार्च 2024 में रूरल डेवलपमेंट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी ऑक्शन लैब। जेपॉल का मतलब क्या है? अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन। अब्दुल लतीफ पॉवर्टी एक्शन लैब, इसके ऊपर पर्टिकुलर इन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा सिनेरियो रखा है। किसने लॉन्च किया है? विच मिनिस्ट्री, किसने लॉन्च किया है? ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। कई बार पूछा जाएगा कि दोनों के बीच में जो MOU हुआ है किसके अंतर्गत हुआ है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। किसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। फुल फॉर्म अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब। जेपल का फुल फॉर्म याद रखेंगे, अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब, इसके बीच में हुआ है। और डे का मतलब क्या हुआ? दीनदयाल अंत्योदय योजना। अंडर द डे दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। कई बार पूछा गया है, बिल्कुल याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म याद रखना है, कौन सा है? DAY, दीन दयाल अंत्योदय योजना। जितने भी आपके लेखपाल SSC इस एग्जाम में पूछ लेगा DAY में, ए का मतलब क्या है? अंत्योदय। बिल्कुल याद रखिएगा। NRML भी था। NRML का फुल फॉर्म क्या है बेटा? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, NRLM, NRLM इसके लिए बना है। क्लियर ना? और दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत यह किया गया है। समावेशी, इंक्लूसिव का मतलब हुआ समाज के मुख्य विचारधारा से जो पिछड़ गए हैं उनको एक साथ जोड़ने के लिए प्रोग्राम चलाया गया। जो भी इस योजना से बिछड़ गए उनको एक साथ जोड़ने के लिए प्रोग्राम चला है। यह पर्टिकुलर नेशनल किसके साथ टाई अप हुआ है? याद रखेंगे, यह हुआ है पर्टिकुलर मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ में। जेपल का मतलब अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन, इसके बिहाफ पर पूरी चीजें हैं। क्लियर रहेगा। और DNRLM का मतलब दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। क्लियर? काफी क्वेश्चन पूछे गए। अगला, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटरीट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑर्गेनाइज ए 2-day वर्कशॉप इन हाइब्रिड मोड ऑन 14th and 15th March। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सचिव आर्थिक मामलों के विभाग ने 2024 में नई दिल्ली में हाइब्रिड मोड पर हाइब्रिड मोड का मतलब क्या हुआ कि आपका डेवलपमेंट भी हो जाए और ग्रीन एनर्जी भी बनी रहे, बिल्डिंग्स भी बन जाए और ज्यादा लॉस भी ना हो, उसके लिए पूरा का पूरा सिनेरियो रखा गया है। बिल्कुल याद रखिएगा। किसके किसके बीच हुआ है? इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटरीट,
डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन, वित्त मंत्रालय, और दोनों ने मिलकर कम पैसों में ज्यादा लागत के लिए यह पर्टिकुलर किया गया, जिसमें सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर बात की गई, सतत विकास के ऊपर पूरी की पूरी चर्चा की गई। तो कैसे चल सकता है, कौन कौन सी, और वित्त मंत्री इस समय पे कौन है, बिल्कुल याद रखिएगा, निर्मला सीतारमण जी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, एनआरएलएमएल का फुल फॉर्म नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, बिल्कुल। अगला, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक गवर्नेंस रिलीज द 11th एडिशन ऑफ द नेस्टा वे फॉरवर्ड मंथली रिपोर्ट ऑफ स्टेट यूटी। क्या हुआ? प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एनआईएसडीपी वे फॉरवर्ड मासिक रिपोर्ट का 11वां संस्करण जारी किया। काफी इंपॉर्टेंट, किसने मिलकर कहां जारी किया, बिल्कुल याद रखेंगे, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विकास के लिए यह योजना है, जिसमें प्रशासनिक सुधार और लोक सेवा विभाग ने राज्य के जनवरी-फरवरी 2024 के राज्यों के सेवाओं के मूल्यांकन के लिए, किसके लिए होता है ये, राज्यों के सेवाओं के मूल्यांकन के लिए, टू एवेल्युएशन ऑफ द सर्विसेज ऑफ स्टेट, सर्विसेज ऑफ स्टेट, टू एवेल्युएशन ऑफ द सर्विसेज ऑफ स्टेट, कौन सा राज्य अपने ग्राहकों को कैसी सुरक्षा दे रहा है। इसमें से 16,517 ई सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तमिलनाडु अधिकतम 1128 ई सेवाएं, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड इसमें महत्वपूर्ण सेवाओं के ऊपर जोर दिया जाता है, और इसमें सबसे टॉप पर रहा तमिलनाडु। अप्रॉक्स 1100 योजनाओं का इन्होंने क्या किया, इनॉग्रेशन। इसके बाद मध्य प्रदेश, पंजाब, और इसके बिहाफ पर पूरी की पूरी चर्चा हुई। तो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए फॉरवर्ड मासिक रिपोर्ट का 11th एडिशन जारी कर दिया है। इसमें क्या देखा जाता है, राज्यों के सेवाओं के लिए, और टॉप स्टेट कौन सा बना बेटा, टॉप स्टेट कौन सा बना, बिल्कुल याद रखिएगा, दैट इज तमिलनाडु। तमिलनाडु अपनी सेवाओं में काफी ज्यादा आगे बढ़ा और उसी के बिहाफ पर यह चीजें चली, याद रहेगा आपको। अगले में बढ़ते हैं, अगला काफी इंपॉर्टेंट, Pursuant to the Cinematography Amendment Act 2023, the Union Ministry of Information and Broadcasting notified the Cinematography Certified Rule 2024 in the place of the Cinematography Rule 1983। अब क्या है, सिनेमेटोग्राफ है क्या बेटे, ये आर्ट एंड कल्चर का, किसका है बेटा, आर्ट एंड कल्चर, या कह सकते हैं कि विज्ञान और कला का एक मिश्रण है। सिनेमेटोग्राफी है क्या, आर्ट एंड कल्चर, मिक्सचर ऑफ आर्ट एंड कल्चर, और या विज्ञान व कला का, ये क्या है, विज्ञान व कला का एक मिश्रण है, जिसमें सिनेमेटोग्राफी अधिनियम 2023 के अनुसार में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने सिनेमेटोग्राफी नियम 1983 के स्थान पर 2024 को अधिसूचित कर दिया। इसमें कई सारे बदलाव किए गए। इसमें क्या होता है, जानकारी भी दी जाती है, कैसे कर सकते, द मिक्सचर ऑफ द आर्ट एंड कल्चर के ऊपर। क्लियर है। तो एक बार इन करंट अफेयर्सों का क्विक रिवीजन देख लेते हैं, क्या क्या चीजें हमने देखी और क्या इस पे बनता है। क्लियर ना। तो सबसे पहले हमने देखा था पर्टिकुलर किसके बारे में, मत्स्य पालन विभाग ने 15 मार्च को जन समर्थ पोर्टल किसानों के उत्सव विभाग के लिए या उसको बढ़ाने के लिए केसीसी जारी किया था। सीएसआईआर ने प्रयोगशाला में हिंदी दिवस का आयोजन किया, जिसमें 37 प्रयोगशालाओं ने भाग लिया। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आईटी सेक्टर, पशु चिकित्सा विभाग के लिए भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ समझौता किया। हरदीप सिंह पुरू ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के आउटलेट में एथेनॉल 100 लॉन्च किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने डे नाम पूर्व फॉर्म याद रखिएगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत समावेशी विकास, मतलब जो लोग समाज की विचारधारा से हट गए थे उनके लिए टाई अप किया। अगला बन गया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल सचिवालय मंत्रालय ने वित्त विभाग के 14 मंत्री को हाइब्रिड मोड पर किया।
प्रशासनिक लोक सेवा में तमिलनाडु स्टेट पर रहा, सिनेमेटोग्राफी हमने देख लिया। और अब आपके क्वेश्चन और आंसर की बात आती है। सबसे पहला क्वेश्चन, हु हैज बेस्ट वोट विथ द पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार पढ़िएगा, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब भी आपको देना है। काफी इंपॉर्टेंट, हु हैज बीन पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? रतन टाटा, मुकेश अंबानी, अजीम प्रेमजी, एन आर नारायण मूर्ति। आपको पता होगा मूर्ति जिस समय न्यूज पे थे, उनकी वाइफ सुधा मूर्ति को क्या कर दिया है, राज्यसभा से नॉमिनेटेड किया। द पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड दिया गया किसको? रतन टाटा को। किसको दिया गया है? रतन टाटा। और आपने फ्रंट पेज पे इसका पर्टिकुलर डायग्राम भी देखा था, किसको दिया गया? रतन टाटा। पहला पीवी नरसिम्हा मेमोरियल अवार्ड 2024, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड 2024 किसको? रतन टाटा को। किसको? रतन टाटा। अगला, विच कंट्री आर पार्टिसिपेटिंग इन द 10th edition of the joint military exercise Lamethia 2024? लैमेथिया 2024 किसके किसके बीच का है? संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमेथिया 2024 के 10वें संस्करण। इंडिया श्रीलंका, इंडिया मालदीव, इंडिया सेशल्स, इंडिया मॉरिशस। द राइट आंसर इज द इंडिया सेशल्स। किसके किसके बीच हुआ? भारत और सेशल्स के बीच में समझौता हुआ। किसके बीच में? भारत और सेशल्स के बीच में जो समझौता होता है, जो संयुक्त एक्सरसाइज है, उसे जाना जाता है किस नाम से? लैमेथिए। किस नाम से जाना जाता है? लैमेथिए के नाम से। किस नाम से बेटा? लैमेथिए। किस नाम से जानते हैं? लैमेथिए के नाम से। वेरी गुड, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हु shattered the 16-year-old national record in the men's 10,000 meter at the 10 in San Juan Capistrano, कैलिफोर्निया? बिल्कुल याद रखिएगा, इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है आपका। कैलिफोर्निया के सैन जुआन कैपिस्टोन में 10 में पुरुषों की 10,000 मीटर में 16 साल पुराना रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? सुरेंद्र सिंह, गुलवीर सिंह, आकाशदीप सिंह, परमजीत सिंह बिष्ट। तो द पर्सन नेम इज द गुलवीर सिंह। किसने तोड़ा? गुलवीर सिंह। कैलिफोर्निया के सैन जियानो में 10,000 मीटर की क्या थी? मैराथन थी, जिसमें पर्टिकुलर क्या किया? 16 साल पुराना रिकॉर्ड इसमें तोड़ दिया गया। और ये तोड़ने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? गुलवीर सिंह। क्या नाम था उस पर्सन का? गुलवीर सिंह। अगला, विच फार्मास्यूटिकल कंपनी हैव डेवलप इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस ड्रग फॉर सिक सेल डिसीज? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मेडिकल सेक्टर का काफी बड़ा काम आया है। किस दवा कंपनी ने सिकल सेल रोग के लिए भारत की पहली स्वदेशी दवा विकसित की? एक्कोमस ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, सन फार्मा, सिप्ला और लियोपिन। इसमें जो न्यूज पे आई है वो आई है पर्टिकुलर एक्कोस्मा ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। किसने बेटा? कोस्मा एक्कोमस ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। रतन टाटा को पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड दिया गया था, बिल्कुल याद रखेगा। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसको? रतन टाटा। दूसरा क्वेश्चन, लैमेथिया 2024 इंडिया एंड सेशल्स के बीच में। कैलिफोर्निया के सैन जुआना में पुरुषों की 10,000 मीटर में गुलवीर सिंह। किसने जीता था? गुलवीर सिंह, बिल्कुल याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट। और अगला क्वेश्चन बना हमारा, किस दवा कंपनी ने सिकल सेल, सिकल सेल का मतलब सेल्स उसमें क्या होती हैं? परेशानी में आती हैं, सेल का बराबर ग्रोथ नहीं हो पाता, डेवलप नहीं होता, उसके लिए पर्टिकुलर बनाई गई। और आज के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़े, What system will be used for time distribution in India instead of the global positioning system? जीपीएस में। ये तो काफी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी और दोनों के लिए बना है। भारत में समय वितरण के लिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के स्थान पर किस प्रणाली का उपयोग? नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन, यूरोपियन नेविगेशन सैटेलाइट, ग्लोबल नेविगेशन एंड बियॉन्ड। तो इसके लिए यूज किया गया क्या? नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन, इसके लिए यूज किया गया। भारत अपने सिस्टम के तहत इसको डेवलप करेगा। और आपको पता है भारत की जो टाइम लाइन है वो कहां से गुजरती है? जो ग्रीनविच मेरिडियन लाइन है, जीएमटी,
वो पर्टिकुलर समय निर्धारण रेखा, भारत की समय निर्धारण रेखा या ग्रीनविच लाइन की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के निकट नैनी से गुजरती है। पोजीशन देखी जाए तो 82.5 डिग्री ईस्ट में है। क्लियर ना, 82.5 डिग्री ईस्ट में ये पूरी तरह से स्थित है। क्लियर रहेगा आपके लिए। आज के करंट अफेयर्स में हमने जो भी डिस्कस किया इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी, जैसे डे का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। काफी क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि डीएवाई में ए का मतलब क्या है। अंत्योदय, दीनदयाल अंत्योदय योजना। इस बार का नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसको मिला है वो भी आपको याद रखना है, और इसी के बिहाफ पर पूरे क्वेश्चंस क्या है आपके लिए बनते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपने पिछली सीरीज नहीं देखी है तो वो भी वॉच करिएगा, इसके आगे की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। अगर कोई डाउट्स आता है उन डाउट्स को भी आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। क्लास को मैक्सिमम शेयर करिएगा, ये आपके ऑल एग्जामिनेशन अपकमिंग रेलवेज के लिए भी जरूरी रहेगा। थैंक यू। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।